हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3। इस पार्ट में हम 20 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। इसके पहले के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपने अगर नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। उसमें भी हमने 20 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है। ऑप्शन ए 58 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 70 वर्ष, ऑप्शन डी 63 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र 65 वर्ष है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में या 65 साल की आयु में रिटायर होते हैं। 114वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए संविधान के अनुच्छेद 227 में संशोधन का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 15। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 11। भारतीय नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। प्रारंभ में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों, जिन्हें इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है, को जोड़ा गया था। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सूची में एक और कर्तव्य जोड़ दिया। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 43, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 243, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 255। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 250। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 44, भारत में राष्ट्रपति आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। ऑप्शन ए योजना आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति आय लेखा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 45, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए संसद के, ऑप्शन बी लोकसभा के, ऑप्शन सी राज्यसभा के, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राज्यसभा के। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य संसद के होते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 50।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 33। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 47। भारत है एक, ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन बी हिंदू राष्ट्र, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 48। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, ऑप्शन ए संसद के, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल के, ऑप्शन सी राज्यसभा के, ऑप्शन डी लोकसभा के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लोकसभा के। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 49। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, ऑप्शन ए लोकसभा के, ऑप्शन बी राज्यसभा के, ऑप्शन सी संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं के, ऑप्शन डी जनता के प्रतिनिधियों के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं के। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 50। पंचायती राज कब लागू किया गया, ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1957 में, ऑप्शन डी 1959 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1959 में। पंचायती राज 1959 ईस्वी में लागू किया गया। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 51। उपचुनाव कब कराया जाता है, ऑप्शन ए 5 साल के बाद, ऑप्शन बी 3 साल के बाद, ऑप्शन सी 2 साल के बाद, ऑप्शन डी कभी भी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कभी भी। उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। उपचुनाव मुख्य चुनाव के बाद होने वाला चुनाव है जो मुख्य चुनाव न हो पाने की स्थिति में करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 52। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, ऑप्शन ए 4 राज्यों में, ऑप्शन बी 6 राज्यों में, ऑप्शन सी 9 राज्यों में, ऑप्शन डी 12 राज्यों में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 4 राज्यों में। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्यीय दल की मान्यता प्राप्त हो तो वह राष्ट्रीय दल बनने के लिए एलिजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 53। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए 24 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 21 दिसंबर को, ऑप्शन डी 22 नवंबर को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ऑफिशियल तरीके से 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था जब चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा चार्टर को मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, ऑप्शन ए 39वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 40वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी
44वां संविधान संशोधन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 55। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 है, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। नंबर 2 है, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताधीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। नंबर 3 है, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 एवं 3, ऑप्शन बी 1 2 3 तीनों, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी केवल 2 एवं 3। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केवल 1 एवं 3। मतलब इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है लोकतंत्र में, और प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 56। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? ऑप्शन ए राज्यसभा अध्यक्ष ने, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति ने, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री ने, ऑप्शन डी राष्ट्रपति ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राष्ट्रपति ने। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे राष्ट्रपति ने पास किया हो। विधेयक संविधि का ही प्रारूप होता है और कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक उसे संसद की दोनों सभाओं की स्वीकृति तथा राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भाग 4। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में सभी डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। इसमें 36 से 45 तक के आर्टिकल शामिल हैं। भाग 4 का आर्टिकल 36 राज्य शब्द को परिभाषित करता है, जिसे देश के लिए कोई भी नीति या कानून बनाने से पहले सभी डीपीएसपी को ध्यान में रखना होता है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? ऑप्शन ए चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रारंभ में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। बाद में इसमें सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1921 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 59। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? ऑप्शन ए 6 वर्ष तक, ऑप्शन बी 8 वर्ष तक, ऑप्शन सी 12 वर्ष तक, ऑप्शन डी 5 वर्ष तक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 12 वर्ष तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। वो कब से कब तक थे? 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। इसके पहले हमने क्वेश्चन में पढ़ा था पार्ट 2 या पार्ट 1 में भारत के सबसे दीर्घतम काल तक राष्ट्रपति कौन था, तो उसका भी आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, जो कि 12 वर्ष तक रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 60। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है किसको पत्र लिखकर? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी विधि मंत्री को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3 कवर कर लिया है, जिसमें हमने 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। इसके पहले हमने 2 पार्ट कराया है, उसमें भी 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 4 कवर करेंगे, जिसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।